नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवाम डिजिटल क्लासेस पर। मित्रों, आज रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया जिसका हमारे भाई बहन बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो मित्रों, ध्यान से समझिएगा एक एक बातें, क्योंकि यह आपके भविष्य का निर्धारण करेगा और आप इस रेलवे में नौकरी प्राप्त करके अपने सपनों को साकार करेंगे मेरे भाई। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन रेलवे में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, तो सपनों को साकार करने का वक्त आ गया मेरे भाई। क्योंकि आज रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन आउट किया है और इससे संबंधित हम प्रत्येक बातों को समझेंगे कि उसकी योग्यता क्या है, फॉर्म कब से भरा जाएगा और उसके सिलेबस क्या है। एक एक बात, एक एक बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे मेरे भाई। तो अंत तक बने रहिएगा, हम इसके एक एक बिंदु को समझेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए मेरे भाई। देखिए, रेलवे ने क्या किया है कि अपने CEN 08 2024 में अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी कुछ अब देख लेते हैं कि क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं इस भर्ती प्रक्रिया के। देखो मित्र, इस भर्ती प्रक्रिया की अगर बात किया जाए तो एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, चलिए बात को समझिएगा जरा। देखो बाबू, हुआ क्या कि रेलवे ने जो अपना नोटिफिकेशन आउट किया है, इसमें लिखा है कि ओपनिंग डेट टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी फॉर्म को भरने का जो तिथि प्रारंभ होगा वह 23 जनवरी 2025 से होगा। ठीक है, यानी आप 23 जनवरी 2025 से रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, दिया है क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वह 22 फरवरी 2025 है। यानी 22 फरवरी 2025 से पहले आप रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। अगर आप अप्लाई इस तिथि के मध्य नहीं कर पाते हैं तो मेरे भाई, तो आप इसके बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर रेलवे टाइम फॉर्म भरने का बढ़ाता है तो अलग बात है कि आप बाद में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो निर्धारित समय है वह 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी 2025 तक है आपके फॉर्म भरने का। तो इस तिथि को आप ध्यान रखिएगा। दिया डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट। ठीक, यानी जो फॉर्म के फीस पेमेंट करने का, यानी जो फॉर्म का फीस है उसे पेमेंट करने का जो अंतिम तिथि है वह कब से है मेरे भाई, तो 23 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी 2025 के मध्य है। और इस समय के मध्य आप अपने फॉर्म की जो फीस है उसे आप पेमेंट करके अपने फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं मेरे भाई। नीचे दिया है डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। कहने का मतलब यह कह रहा है कि जो 25 फरवरी 2025 से लेकर 6 मार्च 2025 के मध्य आप, यदि आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाती है तो फॉर्म के अंदर आप करेक्शन कर सकते हैं, यानी सुधार कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या बोला है। चलिए, डिटेल ऑफ वैकेंसी एट लिंगेज। ठीक, देखिएगा मित्रों, यहां पे दिया है वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स। देखिए बाबू, यहां पे जो आयु की जो बताया है वह 18 से क्या बताया गया, 18 से 36 साल। 18 से 36 साल आपकी उम्र के बारे में बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट जिनकी आयु 18 से 36 साल है वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। और टोटल जो वैकेंसी है उसका 32,438 वैकेंसी है। और यहाँ पे क्या दिया है, दिया गया कि कोविड-19। देखिए हुआ क्या कि कोविड-19 की वजह से उम्र में क्या किया गया, आपको वरीयता दिया गया है। ठीक है, उम्र में वरीयता दिया गया है और जो आपका एज काउंट होगा वह 1 जनवरी 2025 से काउंट होगा मेरे भाई। पहले जो बताया गया था उसके अकॉर्डिंग 1 जुलाई 2025 को एज काउंट होना था, जिससे कि हमारे बहुत सारे भाई बहन इससे क्या हो जाते, ओवरेज हो जाते और इस फॉर्म को भरने का योग्यता उनकी नहीं रह जाती। तो इससे आपके पास 6 महीने का फायदा मिल गया है कि अब एज आपका कब से काउंट होगा, 1 जनवरी 2025 से काउंट होगा। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि जो एज में जिस प्रकार आपको छूट मिलती है, जैसे SC ST OBC को जो छूट मिलती है वह निर्धारित है मेरे भाई, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उसी के अनुरूप अपना फॉर्म भरेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया है एज लिमिट। एज लिमिट देखिए यहाँ पे दिया है कि 1 जनवरी 2025, यानी आपके आयु की जो गणना होगी वह 1 जनवरी 2025 से गणना होगी मेरे भाई। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या इसमें बताया गया है इस नोटिफिकेशन में। एक एक बात को हम समझेंगे। हाँ, फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उसे भी समझ लेते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया है कि देखिए दिया है ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू क्रिएट एन अकाउंट इफ ए candidate has already created an account for any Indian Railway CEN of 2024 they should use same account candidate to log in and apply for this CEN। तो याद रखिएगा मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आपने रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा है, आपने अकाउंट बनाया है, तो उसी अकाउंट पर उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी का प्रयोग करके आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। दोबारा आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेरे भाई बहन पहली बार
आप रेलवे का जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए जरूरी क्या है, तो डिटेल फील्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम, मतलब आपको अपने मोबाइल और ईमेल आईडी का प्रयोग करके अपने फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। ठीक है, यानी आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का प्रयोग करके अपने फॉर्म को एक अकाउंट बना करके डालेंगे। ठीक, चलिए इतनी बात आप समझ गए। चलिए याद रखिएगा कि ये जो नए कैंडिडेट हैं उन, चलिए हाँ देखिए, ये तो एज में आपको जो छूट मिलती है उसके संदर्भ में यहाँ बताया गया है कि ओबीसी जो है क्रीमी लेयर उनको 3 साल का है, SC ST को 5 साल का छूट दिया गया है। एक सर्विसमैन को यहाँ पे अगर जनरल EWS के हैं तो 3 साल और OBC NCL है तो 6 साल का, SC ST को 8 साल का इसमें छूट दिया गया है। इसी प्रकार जो छूट के बारे में बताया गया है क्रमिक रूप से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए ये तो एज की छूट की बात हो गई और आपके यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है एक एक बात सारी चीज़ें, तो आप इसे समझ लीजिएगा और अपनी तैयारी को करते रहिए निरंतर रूप से। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है, हाँ ठीक है, फीस एक बार देख लेते हैं, फीस कितना है। हाँ देखिए मेरे भाई, यहाँ पे फीस के बारे में जो बताया गया है कि जो फॉर्म भरने की जो फीस है वो कितना है मेरे भाई, अमाउंट कितना है, 500 रुपये। ठीक है, जनरल और OBC के लिए 500 रुपये है और बाकी के अन्य कैटेगरी के लिए जो SC ST के कैटेगरी के भाई लोग हैं उनका 250 रुपये फीस है इस फॉर्म को भरने का मेरे भाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई देखिए, बहुत हम लोगों ने ढूंढा तब सिलेबस आया यहाँ पे, एक बात समझ लीजिएगा, दिया है नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच ऑफ वन फॉर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो जनरल साइंस के हैं टोटल कितने प्रश्न हैं, टोटल 25 प्रश्न है जनरल साइंस के, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको पढ़ना होगा मेरे भाई। तो लग जाइए क्योंकि आपके पास समय कम है एग्जाम की तैयारी को करने का। ठीक है, दूसरा दिया है मैथ से आपको टोटल कितने प्रश्न हैं, 25 प्रश्न है और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से टोटल 30 प्रश्न है और यहीं पर अगर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर की बात किया जाए तो यहां से 20 प्रश्न आएंगे। टोटल आपके 100 नंबर का प्रश्न होगा, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा और 1/3 माइनस मार्किंग होगा मेरे भाई, याद रखिएगा 1/3 माइनस मार्किंग होगा। अतः आप अपनी मेहनत को इस प्रकार करिए कि आपके अधिक से अधिक प्रश्न क्या हो, सही हो और आपको निगेटिव मार्क का सामना ना करना पड़े। तो तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक बात और याद रखिएगा मेरे भाई, एक बात और याद रखिएगा कि इस रेलवे ग्रुप डी में CBT 1 होगा, यानी एग्जाम केवल CBT 1 होगा और यदि आपका CBT 1 क्लियर होता है तो 3 गुना बच्चों को PET के लिए बुलाया जाएगा, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उनमें जो बच्चे पास होंगे उसके बाद उनका DB होगा, DB के बाद मेडिकल के बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ रहेगा फाइनल यानी अंतिम रूप से, तो उन बच्चों को क्या दिया जाएगा, उन बच्चों को ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। ठीक है, तो यह सारी बातें आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आप लोग अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सारे डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए। जैसे आपको निवास बनवा लीजिए अपना, निवास में याद रखिएगा बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, निवास अपना स्टेट गवर्नमेंट का लगाते हैं, तो आप स्टेट मत लगाइएगा, संभव जहाँ तक हो सके आप केंद्रीय जात प्रमाण पत्र बनवा करके आप उसका प्रयोग करिएगा फॉर्म को भरने में, और निवास प्रमाण पत्र अपना बनवा लीजिए जिससे आपको डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। हालांकि आप अगर डॉक्यूमेंट अगर आप लगाते हैं और तो आपको तो एग्जाम देने में दिक्कत नहीं होता, लेकिन DB में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है मेरे भाई। तो अगर इस समस्या से आपको बचना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करवा लें और फॉर्म के भरने की अंतिम तिथि से पहले सारे डॉक्यूमेंट आपके क्लियर होने चाहिए। जिन भी भाई बहनों के पास नहीं है वह उससे पहले बनवा करके अपना फॉर्म भर लें। ठीक है, चलिए देखिए मेरे भाई, अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी तो अधिक से अधिक शेयर करिए। देखिए मित्रों, एक बात और याद रखिएगा, आपको बताना है वह यह है मेरे भाई कि आप सभी के लिए जो हमारी युवाम डिजिटल क्लासेस है वह रेलवे की बच्चों के लिए खास एक घोषणा किया जा रहा है हमारे युवाम डिजिटल क्लासेस से। मित्रों 25 तारीख से आपके लिए रेलवे के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया जाएगा। तो जिन भी भाई बहनों को रेलवे ग्रुप डी के बैच से जुड़ना है भाई, तो आप लोग जुड़ जाएं। और इसके लिए हम आपको टाइम भी बता देते हैं, 8 बजे से आपका 12 बजे तक का ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास आपको मिलेगा, जिससे जुड़ करके आप अपनी सफलता को साकार कर सकते हैं। ठीक है, आपको रीजनिंग, मैथ, साइंस से संबंधित बेहतर टीचरों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कराया जाएगा, जिससे कि आपकी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जा सके। ठीक है, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच से जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर में जो नंबर है उस नंबर पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।